सारी बातें नहीं हुई तो हमारे कुछ जैन बंधु सुप्रीम कोर्ट में चले गए। 7 बेंच की, जिसको हम टीएम पाई केस कहते हैं, 7 बेंच की अदालत ने उस केस को सुना और उसके बाद वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंची। इन्होंने इसको 11 मेंबर्स की बेंच को रेफर कर दिया। उस 11 मेंबर्स की बेंच का 2005 में फैसला आया। उन्होंने कहा कि एज पर आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2 तरह की माइनॉरिटी हैं, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है और एक रिलीजियस माइनॉरिटी है। जो यहां महाराष्ट्र के भाई बैठे हों, कोई महाराष्ट्रियन हो तो वो भी धार्मिक वो भी अल्पसंख्यक है। आप इस गलत फहमी में मत रहना कि वो बहुसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक है महाराष्ट्रियन। कहां? महाराष्ट्र में नहीं है, कलकत्ता में है। क्योंकि वहां पर जो पूरी संख्या है उस संख्या में मराठी बोलने वाले लोग कम है। मुझसे एक भाई ने कहा, हम धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों लें, हम तो गुजराती हैं, हमें तो बॉम्बे में वैसे ही मिल जाता है रिजर्वेशन। मैंने कहा जैन होने के नाते नहीं मिलता, तुम्हारी मातृभाषा गुजराती है इसलिए मिलता है। महाराष्ट्र के अंदर गुजराती बोलने वाले कम हैं, इसलिए आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैं, जैन माइनॉरिटी नहीं है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी स्वीकार है, रिलीजियस माइनॉरिटी गलत है। यह तर्क मेरी समझ में नहीं आया। तो खैर 11 मेंबर्स की बेंच ने कहा कि भाई ये स्टेट मैटर है और हर जगह धार्मिक अल्पसंख्यक और बहुमत का फैसला जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। हमने कहा ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कर दे, हम तो सब जगह अल्पसंख्यक हैं, 34 की 34 स्टेट में अल्पसंख्यक हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने करना है तो पंजाब के अंदर सिख कैसे माइनॉरिटी में है? अगर स्टेट गवर्नमेंट ने करना है तो लक्षद्वीप में और जम्मू और कश्मीर में मुसलमान कैसे अल्पसंख्यक है? अगर स्टेट गवर्नमेंट ने करना है तो ईस्ट की 3 स्टेटों के अंदर मेघालय, लक्षद्वीप, उसमें क्रिश्चियन कैसे अल्पसंख्यक है? या तो आप उनको भी अल्पसंख्यक के दर्जे से बाहर कर दो, क्योंकि उन 3 स्टेटों में तो बहुमत में है और हम तो कहीं पे भी बहुमत में नहीं है, तो फिर हमको क्यों? लेकिन तर्क अभी चल नहीं रहा। अभी हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें आशा हमें सफलता मिलेगी। अब मैं आपसे एक बात लास्ट कहना चाहता हूं, बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं बहुत टाइम नहीं लूंगा, मैं इनकी पीड़ा को समझ रहा हूं, मैं सिर्फ बहुत थोड़ा टाइम लूंगा। और वैसे तो बहुत सारी बातें तर्क से नहीं होती, बहुत सारी बातें तो आस्थाओं से होती है। एक लड़के ने दूसरे लड़के से कहा कि मेरे घर में है ना भाई आने वाला है। उसने कहा तू कैसे जानता है? बोले मेरे पिताजी अस्पताल में दाखिल है। बोले इससे क्या मतलब? बोला पिछली बार माँ दाखिल हुई थी ना तो बहन आई थी, अब की बारी पिताजी दाखिल है तो भाई आएगा। तर्क से नहीं चलता है, तथ्यों से चलता है। उसके अंदर जब भी अल्पसंख्यक की बात आई, केवल एडमिशन की बात नहीं है विपिन साहब, केवल एडमिशन की बात नहीं है। आपने कुछ कॉलेजों की, इंजीनियरिंग कॉलेज की और मेडिकल की तो बात कर दी। भाई साहब दिल्ली के अंदर मॉडर्न स्कूल के अंदर दाखिला कराना हो तो 25 लाख रुपए चाहिए, स्प्रिंगडेल के अंदर दाखिला कराना हो तो 35 लाख रुपए चाहिए, गली कूंचे के किसी कॉलेज स्कूल में दाखिला कराना हो कैपिटेशन फीस मिनिमम 7 लाख है। आप जीतों से इतने जैन स्कूल खोलने जा रहे हैं, जैन इंस्टीट्यूशन खोलने जा रहे हैं, किस लिए? कि हम अपने बच्चों को उसके अंदर दाखिला दे सकें। अगर आप माइनॉरिटी स्टेटस आपके पास नहीं है तो आप बच्चों को दाखिला नहीं दे सकते। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने 2005 के अंदर राइट टू एजुकेशन को लेकर जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट ये कहती है कि आपको 27% गरीब बच्चों को, आपको चाहे गवर्नमेंट से एड मिलती है या नहीं मिलती है, आपको उनको स्कूलों में दाखिल करना पड़ेगा, कंपलसरी है। लेकिन अगर आप माइनॉरिटी स्टेटस में हैं तो वो कंपल्शन आप पे लागू नहीं होता। तीसरी बात, यह संस्कृति की रक्षा का प्रश्न है। मंडल कमीशन के हिसाब से, अब तो प्राइवेट के अंदर भी मंडल आने वाला है, 27% टीचर्स आपको मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से अपने स्कूलों में दाखिल, अपने स्कूलों के अंदर भर्ती करनी पड़ेगी। और जिस समय वो 27% लोग आ जाएंगे, आपके स्टाफ रूम के अंदर बैठकर गैर शाकाहारी भोजन खाएंगे। वो आपके बच्चों को नवकार मंत्र और जैन संस्कृति नहीं सिखाएंगे, वो अपने बच्चों को अम्बेडकरवाद सिखाएंगे। कैसे बचाओगे अपनी संस्कृति को? आप स्कूल खोलना चाहते हैं, बच्चों को नैतिक बनाना चाहते हैं। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि महावीर जयंती पे सब स्कूलों के अंदर हमको ये काम करना चाहिए। आप नहीं कर सकते। सेकुलर गवर्नमेंट के अंदर किसी भी जाति का काम लेकर आप नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप माइनॉरिटी हैं तो आप अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा दे सकते हैं। दूसरी बात, दाखिले की बात नहीं है। विपिन जी मेरी तरफ देखो, मेडिकल स्कूल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोलने के लिए आपको एफिलिएशन लेना पड़ता है। आपको पता है कि ये एफिलिएशन कैसे मिलता है। अगर आप माइनॉरिटी में हो और सरकार आपको तंग कर रही है, आप माइनॉरिटी कमीशन के पास जाइए,
वो सरकार की परवाह करे बगैर आपका ऑर्डर पास कर सकता है। आपको स्कूल और कॉलेज खोलने के अंदर आसानी होगी। और इससे बड़ी बात समय की ताकत के साथ आपके मंदिर और आपके तीर्थ अरबों रुपए के हुए हैं। जो मंदिर आज से 25 साल पहले लाखों का था, मार्केट फोर्सेस के कारण, डिमांड और सप्लाई के कारण, मार्केट की प्राइसेस के कारण उसकी जमीन की लैंड आज करोड़ों रुपए की हो गई है। मत खुश होना, सबकी नजर है उसके ऊपर। समय शिखर के मामले में हमने देख लिया था, गवर्नमेंट ने राजस्थान के अंदर कुछ तीर्थों पर कलेक्टर बिठाने की कोशिश की। गिरनार जी के ऊपर अब यह हमला हुआ तो जब लोग गए अंदर मिलने के लिए तो क्या हुआ था, मैं अंदर की बात बता देता हूं। मोदी जी ने कहा था तुम जैन पागल हो गए, तीर्थ तो ये हिंदुओं का है। अंदर की बात यह है, लखनऊ के अंदर जब जैन तीर्थंकर की मूर्ति तोड़ दी गई और मुलायम सिंह यादव के पास हम गए कि हमारे तीर्थंकर की मूर्ति का भंजन कर दिया गया है, उसने कहा मेरी मजबूरी समझो, मैं मुसलमानों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। तुम्हारी मूर्ति तोड़ी है, बताओ कितने की बनी थी, मैं उससे दुगनी कीमत तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। जिस समय समय शिखर का चक्कर चला था उस समय लालू प्रसाद यादव के मुंह में पानी आ ही गया था। आज उस समय शिखर के अंदर तुम्हारी संख्या कुल 14,000 है। अपने उस समय शिखर की रक्षा कैसे करोगे अगर आपके पास कानूनी प्रोटेक्शन नहीं है? अगर वैष्णो देवी की तरह आपके मैनेजमेंट के हर जगह मैनेजमेंट कमेटियां बन गई तो कलेक्टर उसका चेयरमैन होगा और इलाके का विधायक उसका मंत्री होगा। तुम सुबह शाम उसकी आरती करते रहना, तुम्हारे तीर्थों के ऊपर सरकार का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। अगर हम अपने तीर्थों की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें कानूनी संरक्षण चाहिए, और ये कानूनी संरक्षण हमको धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा मिलने से मिलेगा। मित्रों, एक बात को याद रखिए, ये जातीय अल्पसंख्यकता का प्रश्न नहीं है, ये केवल धार्मिक अल्पसंख्यकता का प्रश्न है। हम अपनी रीति से, नीति से, जीवन जीने के तरीके से हिंदू हैं। हमें हिंदू की इस ब्रैकेट से कोई अलग नहीं कर सकता, कानून नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता। ये बेवजह हमने अपने मन के अंदर एक डर पैदा किया है। हम हिंदू हैं लेकिन हमारी संस्कृति वैदिक संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति श्रमण संस्कृति है। हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अच्छा चलाना चाहते हैं, हम अपने स्कूलों में बच्चों को नैतिक संस्कार देना चाहते हैं, हम अपनी पीढ़ी को मांसाहार से बचाना चाहते हैं, हम अपनी पीढ़ी को जातीयता के दंश से बचाना चाहते हैं, हम अपने तीर्थों की पवित्रता चाहते हैं, हम अपने तीर्थों पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं चाहते। इसलिए हमें धार्मिक अल्पसंख्यक दर्जे की आवश्यकता है। जय जिनेंद्र। दोस्तों, ये विपिन जी बोल रहे थे, उसने ही कहा था कि मुझे जरा और मेरे खास दोस्त हैं, मेरे कहने से ही सिंघी साहब ने खास करके श्री रतन जैन को दिल्ली से बुलाया है। हाँ जी, हाँ, इसी मुद्दे पर और बातचीत करने के लिए मैं सुधीर लोढ़ा जी को बुलाना चाहता हूँ। सुधीर जी। Respected gentlemen, Jai Janendra, blessings of my grandparents, I'm starting this. Yes sir, मैं आपसे करेक्ट। तो हम जो भी रिप्रेजेंटेशन अभी तक दे चुके हैं, आप जो बोले हैं 100% is what is in my letter to the President and Prime Minister and Vice President, and I'll just take it little forward. No, I'm saying, sir, I have collected all this information from people like you who have put it across in the right way, and this is what is the whole issue is we need religious protection, Article 25, 29 and 30, and he put it very clearly on HE of status, which Article 25 para 2 says very clearly, Hindu defines all this, so he's covered everything. I have everything in writing in form of mails. I'll send it across to everyone, whoever needs in mails. It's in Facebook also. I'll just like to tell you, a friend of ours, Sanjay Jain from Delhi, he was on fasting for last 5-6 days, and then we were there in Delhi because I'm from government, I couldn't take part in the agitation, but Vice President, we first met Mr. Abhishek Manu Singhvi. He went through the draft and he had approved it, and he said he is taking the issue with the people. 3 days back I had met the Vice President of India. He had gone through the letter, he has recommended to the President, and we said we don't need recommendation now because NCM Act itself can declare that if they want we can do. So Wajid Habibullah has called us for next, Wajid Habibullah is the chairman of National Minority Commission, and he's issued in a press statement speaking to Tribune. It says very clearly that
The commission has interpreted the Bal Patil judgment in favor of Jains because the judgment said if any minority feels challenged, it can approach the NCM and through its center. In the past, center said it was for the states to decide on the grant of minority status, but we have told the center that it was empowered under the NCM Act to decide on its own. So Habibullah Sahab has said he will look into it and he will try and pass the act, Jains ko minority status deke, and it just needs a Prime Minister's signature, so no debate is required, no opposition is required, nothing is required. Even the same thing, Vice President has assured us, he has sent the letter which we had given to the Prime Minister, the same day recommendations was made, and next day, that is yesterday, I had a call from the PM's office. There's a lady there who's Jane, who's one of the secretaries of Prime Minister, and she has said very shortly Prime Minister will be calling you for a meeting. The only issue and request I have is a lot of people who still are not clear on this issue, please do not write letters to the government saying that we don't want minority status, because that is causing a lot of, I think this is a loophole for the government to say, आप लोगों के बीच मतभेद है तो पहले आप लोग अपना मतभेद solve करिए, because this is the same statement Vice President had told me. I had a 40 minutes session with him and he told me very clearly, Sudhir, till 1998 तक तो आपके कुछ संत से कुछ लेटर्स आए हुए थे हमको कि आपको नहीं चाहिए, सो फर्स्ट यू सॉर्ट दैट आउट. वी सेड वी हैव सॉर्टेड एवरीथिंग. देन ही स्पोक अबाउट द नेल्सन मंडेल कमीशन रिपोर्ट. वी स्पोक दैट, वी सॉर्टेड इट आउट. देन ही वाज टॉकिंग अबाउट द पावर्स ऑफ अपोजिशन को लेना पड़ेगा. ही सेड सेंटर नीड नॉट कॉल फॉर एनी अमेंडमेंट, रिट मैंडेमस फाइल कर सकते हैं. आई एम नॉट अ लॉयर, बट विद द गाइडेंस ऑफ अभिषेक मनु सिंघवी एंड फ्यू अदर पीपल लाइक अपने संजय जैन एंड अदर पीपल, वी हैव कलेक्टेड ऑल द डेटाबेस एंड नाउ अबाउट 1,04,332 as on today Facebook, people have understood, yes, we need protection just to save our culture, our religion, our freedom. That is the one. So I thought I'll talk on this. Now I need 3 minutes, sir, if can be given just 3 minutes. I will just discuss on something on minorities. I would like to show something which later on someone can see. It's a proud moment for Jains, and it's a very proud moment for us. US Congress, when it opened its session, it opened the session with Namo Orientanam prayer, and this is the paper cutting I have. US House opens with Jain prayer. I'll read it out and then I'll give this copy. I've emailed to everyone. It's in Facebook also. For the first time in the history of US Congress, the House of Representatives began on Tuesday with the Jain prayer. Namo Orientanam, presided by Guru Dev Ji, Chitra Bhanuji. The prayer recited in English to mark Lord Mahavir's birth anniversary. Message of Jainism, message of non-violence and tolerance. The prayer, organized by the Federation of Jaina, that is Jaina is the Federation of North American Jain Organization, was also attended by 140 Jain priests from all over US. It was organized by so and so. And also it says Barack Obama, when he conveyed the last message on Diwali, he did mention Diwali is celebrated not only because of Lord Ram and things like that, because also Lord Mahavira attained Nirvana, and he had specified that in the paper cutting. It is also there in the, with my Google uncle, if anyone surfs that, it's very clearly there. The only thing I'm trying to convey is a small organization like Jaina. When US, they are so powerful, every Congress, every place, any decisions taken, Jains are considered there. We are so well educated, so literate, so well prepared here. But it's time now to act. I would request everyone, आप लोग इतने बड़े हैं मेरे से उम्र में, बुजुर्ग हैं, सब हैं. Let us now not look at designations. Let us look at our destination, because designation will not lead us anywhere. Destination will lead us. तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, कोई भी चीज़ आपको कोई भी डाउट्स हो, I have 8 emails sent to every single person wherever I can reach. I'm trying to reach every single so-called association heads, leaders. One thing which I really am not a part of Jito, I'm not a part of any organization. मैं मतलब लोग मेरे पे थोड़ा हंसेंगे भी, बोलेंगे मैं 3 महीने के पहले से मेरे को ये मालूम नहीं था मैं खत्तर गज हूँ या सप्पा गज तप्पा गज हूँ. आज पता चल गया होगा. आज मम्मी को पूछा, बिकॉज सम पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी आप कहीं सा हो, तो आई सेड मैं कहीं हूँ. तो वो मेरे को अभी किसी से मैं बात कर रहा था, उनको बोल रहा था मेरे को 5 लाइन नमो ओरिएंटानम के अलावा कुछ नहीं आता. इससे 5 नहीं होते, 9 लाइन होते हैं. मैं अभी सीख रहा हूँ. रीज़न इज़ वी वर नेवर इन्वॉल्व. 35 तक हमको बिजनेस के अलावा जो पैसा कमाए उसको सक्सेसफुल मानते हैं कम्युनिटी. दैट्स व्हाट वाज टॉट इन साउथ हमारे इसमें, कि पैसा है तो आप कामयाब हैं, पैसा नहीं है तो आप कामयाब नहीं है. वो मन में स्टार्टिंग से गया हुआ था. बट देन आई रियलाइज आफ्टर सम टाइम आई डोंट नीड मनी इन लाइफ. Enough money is there to protect my family and things. Now it's time for act. Youngsters have to come down. Youngsters have to come into the field. I am the youngest appointed Minority Commission member ever in history of India, 37 years old. So I thank all my grandparents and my so-called elders जिसके वजह से हूँ. But sir, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा जो सर ने बोली थी कि
अपने पास वोट बैंक नहीं है, बट वन एक्सेलेंट एक्ट, आप हर एसोसिएशन के कुछ अच्छा ही देखें तो जीतो की एक सबसे अच्छाई बात मैं आपको बताता हूँ, लॉट ऑफ पीपल हैव नॉट अंडरस्टूड द पावर ऑफ दैट। दे हैव अ प्रोग्राम कॉल्ड JATF, जितो एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग। आई वुड लाइक यू टू अंडरस्टैंड उसकी पावर क्या होती है। सर, यू डोंट हैव वोट बैंक्स। इंडिया का बजट आज के डेट पे 15,80,000 चिल्लर करोड़ है, उसमें 5,70,000 करोड़, 5,67 crores approximately is given for social upliftment, development fund and things. There are 600 districts, approximately 610 के पास. Each district is controlled by an SP and a collector. Imagine if जितो JATF जो कार्य कर रहा है to get UPSC training and आपके उसमें से 50 जैन भाई comes into collector thing. 800-900 करोड़ का बजट एक डिस्ट्रिक्ट का होता है, 50 into 900 कर ले तो भी 40 जो भी हजार, पूरी जैन कम्युनिटी चाहे तो भी इतना कल्याण, इतना अपलिफ्टमेंट सोसाइटी का भला नहीं कर सकते। तो अपन सिर्फ 1 करोड़ लोग जो भी हैं उसमें 100 बच्चों को ट्रेनिंग पे IAS IPS जजेस और पोजीशन पे लेके आ जाए, पूरी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जो आप बोल रहे थे, कानून आज बड़ा हो रहा है। पहले मैं अभी प्रेस में उनको बता रहा था कि लक्ष्मी जी पहले आगे थी, सरस्वती जी पीछे थी, अभी लक्ष्मी और सरस्वती साथ साथ चलेंगे तो सक्सेसफुल रहेंगे, वरना नहीं। तो साहब ने भी वही कहा, सो आई थिंक आई एम ऑन द राइट डायरेक्शंस नाउ, आई एम थिंकिंग। So their program is extremely well. I am promoting it throughout. I think all the JITO members in Chennai have called me and said you're applauding, and non-JITO members are saying क्या साहब आप तो minority commissioner फिर JITO को support कर रहे हैं। I'm not supporting anyone. Whoever does anything good, it's my duty as a minority commission member and government of to promote it among Jains. I think it's a wonderful cause, but a lot of people are still ignorant about it, sir. I'm sorry to say, a lot of youngsters are ignorant. You need to use Facebook as a marketing tool. Marketing के बगैर आजकल कुछ नहीं होता है। The example is me. I persuade people, चाहे पसंद हो ना हो, मैं जो भी करता हूँ सब ईमेल में डाल देता हूँ, फेसबुक में डाल देता हूँ, सबको SMS कर देता हूँ। लोग कभी फ्री होंगे तो एक बार तो देखेंगे। सेम वे अगर आप थोड़ा सा मार्केटिंग ये JATF कर सके, आई थिंक इट विल चेंज इंडियाज फॉर्च्यून एंड फ्यूचर। सर 10 साल में अगर 100 IAS भी आ जाए तो इंडिया की फ्यूचर बदल जाएगी। सो दिस इज माई ओनली रिक्वेस्ट। और इससे ज़्यादा अभी और कोई भी डाउट हो आपको सर, एज ए स्टेट मार्केटिंग कमिश्नर साहब हैं, ही इज extremely summarize everything, but there are a lot of more things happening. Better judgment, 2006 there's a judgment come itself which says now Jain UP ka judgment aa gaya sir, which has declared Jains as minority. So we are taking up the issue. The issue is again, we have only one MP who's representing there, who's Minister of Rural Estate, Pradeep Jain. So we need a consensus. Now I have come in government, we have an MO status now, so they have to meet me now. Let's say protocol says they have to meet me, so I'm going ahead. But I need support from all associations, all sanghs, everything unitedly we have to approach them, then it will work. Thank you so much, sir.